हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेडिसिन है एसिकुलस हिपोकास्टनम। एसिकुलस हिपोकास्टनम जो होती है ना, ये ऐसे पेशेंट को देते हैं जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। पाइल्स कैसी होती है? पर्पल कलर की ब्लू या पर्पलिश मास लाइक बंचेज में होती है। मतलब ये इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो एसिकुलस हिपोकास्टनम में मेनली प्रॉब्लम होता है काटरा की और हिमोरॉइड की। तो काटरा में हम देखेंगे फोलिकुलर फेरिंजिनाइटिस और कोराइजा कैसा होगा? थिन, वाटरी और बर्निंग लाइक होगा। और हिमोरॉइड टेंडेंसी होगा। हिमोरॉइड की वजह से बैकएक होती है। बैकएक ऐसी होती है कि लैम्बो सैक्रल आर्टिकुलेशन में जाती है ना। सबसे पहले कि हिमोरॉइड मतलब पाइल्स क्यों होती है? ड्यू टू वेनियस कंजेशन की वजह से होती है। वेनियस कंजेशन होता है ना, जिसमें वेनियस कंजेशन किसे कहते हैं? ब्लड का कंजेशन होता है। तो ब्लड का कंजेशन कहाँ होगा? फुलनेस ऑफ वेरियस पार्ट लाइक हार्ट, स्टमक, लंग्स और मेनली रेक्टम में। जब मेनली रेक्टम में फुलनेस ऑफ रेक्टम फील होगा तो उसमें फुलनेस ऑफ रेक्टम होगा ना, तो पेन उसका कैसा होगा? नाइफ लाइक होगा। फुलनेस ऑफ रेक्टम की वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा होता है ना, मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू पास ड्यू टू ड्राई एंड हीट रेक्टम की वजह से। मतलब उसका कॉन्स्टिपेशन इतना मतलब ड्राई रीजन हो जाता है ना रेक्टम, कि मतलब पास करने में उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि इसको बैकएक होने लगती है। बैकएक मतलब पेन जो होती है बैक रीजन में चली जाती है, और जिसे लैम्बो सैक्रल आर्टिकुलेशन कहते हैं, जो कि अफेक्ट करता है सैक्रम और हिप रीजन को। कॉन्स्टिपेशन जो होता है ना, कॉन्स्टिपेशन दो तरह की होती है। इसमें ब्लाइंड हिमोरॉइड मतलब कि नॉन ब्लीडिंग और रेयरली ब्लीडिंग वाली भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो मतलब दो तरह की पाइल्स होती है, और पाइल्स दिखने में कैसी होगी? पर्पल कलर की होती है, और वेनियस कंजेशन की वजह से पर्पल दिखती है गुच्छे की तरह। और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पाइल्स हो सकती है। पाइल्स दैट इज़ द हिमोरॉइड। तो इसमें देखेंगे जो मेनली हिमोरॉइड है, ये एसिकुलस हिपोकास्टनम हिमोरॉइड टेंडेंसी वाले को देते हैं। हिमोरॉइड क्यों होती है? कंस्टिपेशन, फुलनेस ऑफ रेक्टम, नाइफ लाइक पेन, शूट ऑफ रेक्टम को ब्लाइंड हिमोरॉइड जैसे नॉन ब्लीडिंग कहते हैं, नॉन ब्लीडिंग हिमोरॉइड कहते हैं। रेयरली ब्लीडिंग भी होती है, पर्पल कलर की होती है। वेनियस कंजेशन पाया जाता है। वेनियस कंजेशन मास लाइक पर्पल कलर इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स हो सकती है। वेनियस कंजेशन मीन्स ब्लड का कंजेशन। ब्लड का कंजेशन मेनली ब्लड का कंजेशन का मतलब होता है फुलनेस ऑफ वेनियस पार्ट लाइक हार्ट, लंग्स, स्टमक एंड रेक्टम। और रेक्टम में इतना ज़्यादा फुलनेस उसे फील होता है कि कंस्टिपेशन हो जाता है। कंस्टिपेशन इतना डिफ़िकल्ट होता है कि उसे पास करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रेशर लगाना पड़ता है। उसकी वजह से उसका हिप और सैक्रम रीजन में पेन चला जाता है, जिसे बैकएक कहते हैं, लंबो सैक्रल आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो इसमें मेनली इस पॉइंट पर फोकस करेंगे, हिमोरॉइड प्लस बैकएक। और ऐसी पर्सन में एसिकुलस हिपोकास्टनम देते हैं। और इसमें मेन पॉइंट हमने कवर कर लिया। काटरा, हिमोरॉइड्स। काटरा में आप फोलिकुलर फेरिंजाइटिस और कोराइजा थिन, वाटरी एंड बर्निंग होता है। और हिमोरॉइड तो आपने देखा ही, हिमोरॉइड की वजह से बैकएक हो जाती है। बैकएक मतलब लंबो सैक्रल आर्टिकुलेशन, मतलब लंबो और सैक्रल रीजन में क्या होती है? पेन चली जाती है। और वो बैकएक क्यों हो रही है? कंस्टिपेशन इतना ज़्यादा है। कंस्टिपेशन होता है, कंस्टिपेशन क्यों होता है? फुलनेस ऑफ रेक्टम होता है। और रेक्टम में कैसा पेन होता है? नाइफ लाइक पेन होती है। और सूट ऑफ रेक्टम को, जो कि सूट करती है रेक्टम को,
ब्लाइंड हीमोरॉइड होती है, मेनली ब्लाइंड हीमोरॉइड मतलब नॉन ब्लीडिंग हीमोरॉइड, और रेयरली ब्लीडिंग भी होती है। और जो हीमोरॉइड का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। हीमोरॉइड क्यों होती है, वेनियस कंजेशन की वजह से होती है। मास लाइक पर्पल कलर, इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स दोनों हो सकती है। वेनियस कंजेशन की वजह से वेनियस कंजेशन दैट इज़ द ब्लड कंजेशन। ब्लड कंजेशन कहाँ का होता है, ब्लड कंजेशन होता है तो क्या फील होता है, फुलनेस ऑफ वेरियस पार्ट, मतलब बहुत जगह फुलनेस फील होता है, जैसे लाइक हार्ट, लंग्स, स्टमक और रेक्टम। सबसे ज़्यादा फुलनेस हमें वेनियस रेक्टम रीजन में होता है, रेक्टम रीजन में फुलनेस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थैंक यू।